मेरे प्यारे से बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत में 1858 से लेकर 1947 तक, मतलब भारत की आजादी तक रहने वाले वायसराय और उनके शासन काल में भारत में कुछ प्रमुख घटनाएं। क्योंकि उसके बाद बच्चा भारत में आजादी की क्रांति ने बहुत जोर पड़ा, बहुत सारे आंदोलन हमने के लिए लड़ के हमने आजादी ली है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। इसको और छोटा मैंने बनाने के लिए आपको दोबारा प्रोवाइड कराई है और इसमें कुछ आपके फैक्ट डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा इसको बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। इसको देखना जरूर। आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना डायरेक्ट यहां से पूछे जाते हैं और बिल्कुल मैंने वन लाइनर में आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश की है, एकदम सीरियल वाइज। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट वायसराय इंडिया के रहे हैं, क्योंकि आपका 1857 की क्रांति के बाद इस पोस्ट को, कौन सी पोस्ट को, गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय में बदल दिया गया था। क्राउन के हाथ में अब शासन चला गया था। तो देखते हैं कि अब 1858 के बाद आपका क्या क्या चेंज आए हैं भारत में और इनके शासन कालों में क्या क्या आपके रिफॉर्म्स भी हुए हैं। तो पहले ही सवाल से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल यहां पर देखो। सबसे पहले तो बच्चा मैंने सबके लिए ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। मैंने सबका कार्यकाल यहां पर लिख दिया कि कई बार एक आध साल की ना कई बार बहुत जल्दी जल्दी में कुछ और बोला जाता है, लिखा कुछ और जाता है, इस वजह से। तो देखो शुरू होता है लॉर्ड कैनिंग 1856, लेकिन ये पद कब आया था? 1858 में। ध्यान रखना 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो आखिरी इसी टाइम पर बच्चा आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और आपका पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग 62 तक। उसके बाद लॉर्ड एलिंग बच्चा आपका आया था 1862 से 63 में रहा है। जॉन लॉरेंस आया था 64 से लेकर 69 तक। लॉर्ड मेयो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है पहले ही बता के चलो। सबसे पहले तो ये महाराज लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक पहला वायसराय, ठीक है, जिसकी हत्या आपके भारत में ही हुई। उसके अलावा आपका लॉर्ड नॉर्थबुक 72 से 76 तक। लॉर्ड लिटिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 76 से 80। रिपिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 80 से 84। डफरिन आपका इंपॉर्टेंट है 84 से 88 के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे आईएनसी की स्थापना हो गई थी। लेंसडाउन आपका इंपॉर्टेंट है। एलिंग नहीं, इसको नहीं करेंगे। कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिंटो द सेकंड 1905 से लेकर 1910 तक रहा है। हार्डिंगे 2 इंपॉर्टेंट है बच्चा, 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। जेम्स फोर्ड 1916 से लेकर 1921 के बीच में, यहां से भी 2 सवाल आपके बनते हैं। लॉर्ड रीडिंग आपका इंपॉर्टेंट है, 1 सवाल बहुत ज्यादा बनता है। इरविन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम गांधी को पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिलिथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा, क्योंकि इस टाइम पर तो बिल्कुल ये था कि करो या मरो लेकिन आजादी लेकर रहो। और फिर लॉर्ड वेवल प्लान आता है एंड माउंट बेटन आपका आखिरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी थी? तो मैम ये जो लॉर्ड कैनिंग है भारत का पहला वायसराय जो बना था, इसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह सबसे मुख्य था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो यहां तो इसका आंसर आएगा नहीं। म्यांमार से भारत का विभाजन 1935 का जो एक्ट आया था 1937 में उसका हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो सही जवाब आपका ए ऑप्शन। अब देखो इसके बारे में पढ़ो। 1856 से लेकर 62 तक पहला वायसराय ये रहा है। लास्ट गवर्नर जनरल बच्चा स्वतंत्रता नहीं लिखा हुआ 1857 में। उसके बाद जब ये आपका पद चेंज किया गया, ये तब की बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है। ये आपका विडो रीमैरिज एक्ट पास कराता है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट। आईपीसी की स्थापना करवाता है, जिसको अब अमित शाह जी ने खलास कर दिया है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति को खत्म करता है। डलहौजी जो आपका गोद निषेध नीति लेकर आया था बच्चा, हड़प नीति लेकर आया था, उसको ये खत्म करता है ना। इसी में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास होता है और 1862 में आपका कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हो चुकी होती है बच्चा, ठीक है। आगे चलो। कैनिंग के समय उच्च न्यायालय की स्थापना, अरे भैया आपका कहां पर हुई थी बच्चा? आपका इनमें से क्या हो जाएगा? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, बी ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड मेयो ने अपने काल में मेयो कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? अजमेर में की थी। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 तक, इसमें पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। 1872 में पोर्ट ब्लेयर में इसकी डेथ हो गई थी, यानी कि हत्या कर दी गई थी। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध बच्चा 1857 के बाद ना बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश था। लोग अब चाहते थे अंग्रेजों को भगाना। तो समाचार पत्र एक बहुत अच्छा माध्यम होता है अपनी बात को क्या हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना।
तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर कहिए जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के खिलाफ दुष्प्रचार ना हो पाए किसी भी तरीके से, इसलिए ये आपका समाचार पत्रों पर ही प्रतिबंध लगा देता है। इसने कुछ प्रतिबंध लगाए थे, अभी देखेंगे उनको। इसका नाम है आपका लॉर्ड लिटन और ये ले गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका, ठीक है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। ये आर्म्स एक्ट भी लेके आया था कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के अगर बंदूक के साथ पकड़ा गया तो उसको क्या कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। उसी के अलावा आपका जो ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो आपका रख सकते थे, तो ये यहां पर आर्म्स एक्ट लेकर आया था। सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? तो बच्चा समाप्त भी जो किया लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। इनका कार्यकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1880 से लेकर 84 तक इनका कार्यकाल रहा है। सबसे प्रिय भारत के उद्धारक इनको बोला गया है। एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसको सेवियर ऑफ इंडिया बोला गया है, लॉर्ड रिपन है। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, विवादास्पद शस्त्र, ये जो आपको मैंने बताया ना कि लाइसेंस के बिना आप बंदूक नहीं रख सकते हो, ठीक है, आर्म्स एक्ट, इसको निरस्त किया 1882 में। इन्हीं को स्थानीय स्वशासन, आप पंचायती राज आर्टिकल नंबर 40 और उसके बाद फिर ये कानून बना 73 के तहत भारतीय स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना गया है। इसके अलावा नए विश्वविद्यालय इन्होंने खोले थे, पंजाब विश्वविद्यालय 1884 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। इल्बर्ट बिल इन्हीं के शासनकाल में आया था और पहला कारखाना अधिनियम 1881 में भी इसी के शासनकाल में आया था। पहली नियमित रूप से जनगणना आपकी 1881 में इन्हीं के शासनकाल में यहां पर हुई थी। लॉर्ड डफरिन के समय के काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? अब देखो डफरिन का समय काल 1884 से लेकर 88 तक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना आपकी आईएनसी की स्थापना 1885 में बाय एओ ह्यू, कहां लिखा हुआ है, ये रहा बच्चा, ठीक है। आगे देखो, किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये शक्ल गंदी सी किसकी लग रही है? लॉर्ड कर्जन की लग रही है बच्चा। सबसे ज्यादा एक तरह से कहिए क्रूर शासक है ना, मतलब वायसराय। देखो लॉर्ड कर्जन का शासन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था, ठीक है। अब देखो 1905 क्या घटना हो गई थी बच्चा? इसी टाइम पर 1930 से शुरुआत हो गई थी बंगाल का विभाजन करने की। ऑफिशियली 1905 आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना, इंडिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई थी, मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग की आपकी स्थापना हो गई थी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हो गया था और इसके बाद जो आता है लॉर्ड मिंटो आता है 1905 से लेकर 1910 के बीच में, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं लॉर्ड हार्डिंगे टू बच्चा। उसके बाद क्या आता है? इसका मुझे क्वेश्चन जो है एक मिला था, बस वो बहुत ज्यादा सिंपल था इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन को रखा ही नहीं। लॉर्ड हार्डिंगे टू 1910 से लेकर 1916, इसमें तीन महत्वपूर्ण घटनाएं और तीनों की तीनों बहुत अच्छी बच्चा। देखो 1916 लिखा है, दैट मींस 1915 में आपके गांधी जी भी भारत आ जाते हैं, है ना। गांधी जी आपके 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं और आपका क्या 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस। और यह भी बोला जाता है कि इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? केसरे हिंद की उपाधि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों की तरफ से? लॉर्ड हार्डिंगे टू था उस टाइम पे। केसरे हिंद की उपाधि भी इनको आपकी दी जाती है। किसको? गांधी जी को। 1911 में बंगाल का विभाजन वापस लिया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार सजा था, ठीक है। जॉर्ज दी पंचम और क्वीन मैरी आए थे, आपका लॉर्ड हार्डिंगे टू ही था। 1911 में कैपिटल को ट्रांसफर किया था कलकत्ता से, कहां पर? दिल्ली। इसकी घोषणा ऑफिशियली वो 1912 में हुई थी बच्चा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी 1914 में, और ये तुमने पिछले वाली में थोड़ा गलत पढ़ लिया था, है ना। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो है वो शुरुआत आपकी हो गई थी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1900 कहां तक है वो बच्चा? आपका 16 तक है, 10 से लेके 16 तक। 1916 से लेकर 1921 तक मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, गांधी जी आपके सत्याग्रह आप शुरू कर दिया था उन्होंने चलाने, है ना, आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग, है ना, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था 1920 में। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट आपका 1919 में शुरू हो गया था। रोलेट एक्ट पास हुआ था जिसको काला कानून बोला जाता है। रोलेट एक्ट भारत में आया था जिसको काला कानून, बिना वकील बिना दलील वाला। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोलेट एक्ट के समय आपका क्या था बच्चा? रोलेट एक्ट के समय आपका जो एक तरह से कहिए वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब 21 की बात हो रही है, 16 से लेकर ये 21 तक है ना। तो इसी शासनकाल में आपका 1919 में क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका इसी के शासनकाल में हुआ था। तो आप इसका आंसर दे दोगे आराम से, बहुत ही सिंपल है।
1920 में नॉन कोऑपरेशन, 1917 और 1918 गांधी जी के 2 सत्याग्रह हैं आपके, है ना, आपका चंपारण और आपका खेड़ा। तो बाय चांस पूछ ले कि भैया इस टाइम पे कौन वायसराय था, तो आप आंसर कर दोगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका इस टाइम पर था। अब 21 के बाद प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका किसके शासनकाल में हुआ था? आई एम सो सॉरी, ये क्या हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। रोलैक्ट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में आपका हुआ था? रोलैक्ट एक्ट अभी बताया बच्चा 1919 में आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? बहुत सिंपल है, याद करना, बहुत पढ़ना पड़ता है सिविल सेवा में अगर जाना है तो रीडिंग करनी पड़ती है हद से ज्यादा, लॉर्ड रीडिंग के। इसी में ही आपका 1922 में चोरा चोरी कांड हो गया था, जिसके बाद आपका असहयोग आंदोलन फैब 1922 में असहयोग आंदोलन, फिर गांधी जी ने असहयोग या छोड़ दिया बच्चा, असहयोग आंदोलन जो है वो आपका वापस ले लिया गया था। अब काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि ये नाम चेंज हो गया काकोरी कांड का, काकोरी ट्रेन एक्शन में अप्रैल 1925 में आपका इसी से के शासनकाल में यानी कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ये हुआ था। भारत को तलवार के बल पे विजित किया गया था, यानी कि जीता गया था, इसको इसी के बल पर रक्षा की जाएगी, ये कहा था लॉर्ड एलिंग द सेकंड ने। ध्यान रखना, मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है ना। आगे, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ? तो आप कहेंगे मैम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। अब देखो लॉर्ड इरविन कहा जाता है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड इरविन का, गांधी जी के पर्सपेक्टिव से भी। कहां तक मैम? 1926 से लेकर 1931 तक, है ना। तो आपका यहां पर साइमन कमीशन भारत आता है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और 1930 तक वो 31 तक चलता है बच्चा, है ना। 1930 में वो शुरू होता है और 31 तक वो चलता है, जनवरी 31 तक वो चलता है। तो ध्यान रखना, आप गलत मत करके आ जाना कई बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका गांधी जी ने भारत में चला दिया था। लॉर्ड इरविन, इनकी शक्लें आप यहां पर देख सकते हो। भारत के लिए साइमन कमीशन 1927, कई बुक में 1928 भी लिखा है ना, क्योंकि आते आते आपका टाइम भी तो लगता था, पहले थोड़ा ना हवाई जहाज हुआ करते थे। उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट 1928, दिवाली घोषणा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जरूर याद करके जाना। दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दी थी, पहला गोलमेज सम्मेलन। और गांधी इरविन का 11 सूत्री समझौता, ठीक है, 11 मांगे उन्होंने रखी थी, ताकि इरविन ने वो मानी इसलिए थी बाद में, ताकि बच्चा वो आपका क्या कर सके, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनको लेके जा सके या फिर इनको भेज सके आईएनसी की तरफ से। 1931 में सेकंड राउंड टेबल, जिसमें गांधी जी आईएनसी की तरफ से आपके गए थे। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, देखो स्वतंत्रता के बाद ये गवर्नर जनरल, वायसराय फिर से गवर्नर जनरल बन जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन आपका स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद आपके आखिरी हो जाएंगे राजगोपालचारी, और पहले भारतीय जब कहेंगे तो वो भी राजगोपालचारी। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के, और नियमित जनगणना जल्दी से बताइए किसके शासनकाल में हुई थी? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे। नियमित रूप से जनगणना आपकी किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में? मैम करजन के शासनकाल में हुआ था, जिसके शासनकाल में आपका बंगाल का विभाजन भी बोला गया है। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वायसराय किसके समय काल में पारित हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन बच्चा, 31 से लेकर 36 तक, है ना। 1931 से लेकर 36 तक वेलिंगटन रहा था, जिसके बीच में आपका आरबीआई की भी स्थापना आपकी हो गई थी 1 अप्रैल 1935 को। हमारा आपका क्या है? केंद्रीय बैंक है। आगे चलते हैं, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के समय काल में शुरू हुआ था? तो इरविन के समय काल में शुरू हुआ था। किस वायसराय के समय? चोरा चोरी कांड 1925 में बच्चा आपका क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड 1922 में, है ना, काकोरी 1925 में। तो ये आपका लॉर्ड रीडिंग के, हालांकि दोनों उसी के शासनकाल में हुए थे। साइमन कमीशन भारत आपके किसके शासनकाल में आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था बच्चा, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था, अभी अभी वहां पे किया है ना, 1927 में चला था, तो आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया भारत का पहला वायसराय जो कौन था? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था मैम, ये लॉर्ड कैनिंग था। अब इसमें बच्चा यहां पर कुछ घटनाएं लिखी हुई है। भारत छोड़ो 1942, है ना, क्रिप्स मिशन, पहली बार आम चुनाव भारत के लगभग शायद 12 राज्यों में
बच्चा 12 क्षेत्रों में। सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, बंगाल फेमाइन यानी कि बंगाल में जो अकाल पड़ता है बच्चा 1943 आपके चर्चिल की नीतियों की वजह से। चर्चिल क्या होता है उस टाइम पे? चर्चिल आपका यूके का पीएम होता है उस टाइम पर, है ना। और ये जो सारी घटनाएं आपकी हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट 1936 से लेकर 43 तक, किसके शासनकाल में? ललितगो के शासनकाल में। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड अब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना, बहुत ज्यादा लंबी इसको नहीं करेंगे, आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से सीधे आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए और ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।